एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज आदित्य एंड यार जो आज वीडियो में बात करने वाले हैं ये बहुत ही इस टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम आवर लेजीनेस। अपने लेजीनेस से कैसे बाहर निकला जाए, कैसे आए। तो ये टॉप 10 मैं लेके आया हूँ आपके लिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, बहुत यूजफुल होने वाले हैं आपके लिए, तो बहुत ध्यान से सुनना। शुरू करता है मॉर्निंग से। जब मॉर्निंग में उठते हो, लेजीनेस को हटाने का सबसे आसान तरीका क्या है भैया? मैं आपको एक आज सीक्रेट की बात अपनी बताता हूँ। क्या है, मैं जब भी रात में सोता हूँ ना, तो मैं अपने पास स्पून रख के सोता हूँ। स्पून, चम्मच, ठीक है। वो क्यों, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला एक्सरसाइज मेरा बेड पे क्या होता है जब मैं उठता हूँ, वो ये होता है, दिस एंड व्हाट्स दिस। इससे आपकी जो आई मसल्स है उसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज होती है, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। पहले तो ये हो गया। उसके बाद हम सुनते तो बहुत दिन सारे भैया, करते कभी नहीं। क्या? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक लेजीनेस को हटाने के लिए रामबाण इलाज है, वी ऑल नो दैट, ठीक है। बट अगर एक्सरसाइज भी कुछ इस मैनर में करी जाए, अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो क्या एक्सरसाइज एक इंटरेस्टिंग चीज है? हम लोग उसे करना पसंद करते हैं? बिल्कुल भी नहीं यार। मेडिटेशन बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल। अरे मतलब जो नहीं करना चाहता उनके लिए बकवास है यार, ऐसे तो मतलब बहुत एक बोरिंग सी चीज है। अगर देखा जाए, करने का मन नहीं करेगा। तो अगर उसी चीज को आप किसी 4-5 बंदे आप लोग घर में हो, अपने साथ अपने मम्मी डैडी पापा सबको उठा या सबको लगा दो, एक कॉम्पिटिशन क्रिएट करके करोगे ना, तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि सामने वाला आपसे अच्छा हो। उसका एक ड्रॉबैक भी है। वो क्या है कि सामने वाला कहता है आज तो मेरा मूड ही नहीं हो रहा, तो आपने कहा इसका मूड नहीं है, चलो मैं बैठ जाता हूँ, तो ये आपके लिए ड्रॉबैक हो गया। चलो छोड़ते हैं ऐसे। दूसरी चीज क्या है यार, एक जो दूसरा स्टेप होना चाहिए वो ये होता है, एक्यूप्रेशर करके नाम सुना है? हाँ वही, वो बहुत बढ़िया होता है एक लेजीनेस को हटाने के लिए, ठीक है। ये क्या होता है, ये लगभग 400-500-600 रुपए की किट आती है किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट, कहीं से ही मंगा लो, एज यू विश। अगर आप ये किट मंगा लेते हो, ये किट आपको इतने की पड़ेगी। इसके अंदर कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, कुछ डिवाइसेस होते हैं जो आपके एक्यूप्रेशर के लिए यूजफुल होते हैं। इसमें कुछ एक गोल गोल प्लेट टाइप होती है, उसके ऊपर कांटे कांटे से निकले होते हैं, ठीक है। उसे आप अपने रूम में कहीं साइड में कोने में रख सकते हो। जैसे आप सुबह उठते हो, उसको आप पहनते, उसके ऊपर चढ़ते हो, थोड़ा सा ठीक होता है। उससे एक एनर्जी लेवल बहुत इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये बीपी वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, ठीक है। एक्यूप्रेशर के लिए इसमें गोल गोल करने के लिए एक राउंड राउंड आता है, उसको हाथ में लेके ऐसे करते हैं, बिकॉज जो मैक्सिमम पॉइंट्स एक्यूप्रेशर का वो यहाँ से यहाँ तक होते हैं। बस ये होता है ना एक्यूप्रेशर यहाँ, इसके लिए हार्ट वार्ट सब यार थोड़ा सा बता रहा हूँ लेजीनेस को हटाने के लिए, ठीक है। तो एक एक्यूप्रेशर बहुत काम की चीज है। दूसरा यार काम तुम लोग क्या करते हो, एकदम बढ़िया मस्त एकदम लेजीनेस हटने के चांसेस होते हैं। वो क्या काम है भैया? पानी होता है ना सबके घर में, हाँ, पानी से 2 काम करेंगे। सबसे पहले उठते ही सबसे पहला काम करना है, फर्स्ट ये 1 2 3 4 जितनी लिमिट है भैया, ग्लास पानी पी लो दबा के। वो पानी पीना बहुत अच्छा है, क्योंकि जो आपका सलाइवा होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एक आपकी जो बोलते हैं ना उसको, इम्यूनिटी इंक्रीज करने का काम करता है। अगर सुबह का सलाइवा जो सबसे पहला आपकी बॉडी के अंदर चला जाए, तो वाटर उसके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, आप लोग रियलाइज करेंगे जैसे छप्पर छप्पर मारते हैं ना, पानी आंखों पे लगता है तो एकदम नींद उड़ जाती है और लेजीनेस खत्म हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड एक चीज और करूंगा। वो क्या, हम लोगों की हैबिट होती है ना, सुबह तो मम्मी चाय बना देना, कॉफी बना देना। अरे मैं तो ब्लैक कॉफी पीता हूँ, ब्लैक टी पीता हूँ, ठीक है, तो वो बना देना, कोल्ड टी पीता हूँ, ठीक है। तो यार उसको हटाओ थोड़ा सा। उसकी जगह मैं रिकमेंड आपको ये करता हूं कि आप फ्रूट्स खाएं। आप लोग फ्रूट्स खाएं, क्योंकि यार होता क्या है, जब हम लोग टी पीते हैं, कॉफी पीते हैं ना, उसके अंदर सिर्फ शुगर होता है। और वो जो शुगर होता है आपके एनर्जी लेवल को, मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा बढ़ा तो देता है, थोड़ा बढ़ा देता है, बात सही है, बिल्कुल बढ़ा देता है। बट वो सिर्फ 5 10 15 20 मिनट के लिए होता है, ठीक है। उसके अंदर कोई फाइबर नहीं होता। लेकिन अगर आप फ्रूट्स खाते हो, वो फ्रूट एक क्या हो सकता है, आपका एप्पल हो सकता है, बनाना हो सकता है, इसके अंदर एक भरपूर लिमिट के अंदर एक फाइबर्स होते हैं। उसको खाने के बाद आपका जो अंदर से जो एक एनर्जी लेवल है ना, वो लगभग 2 से 2.5-3 घंटे तक बना रहता है, ठीक है। उसके बाद तो एनर्जी लेवल बनी जाता है काम करने चलते हैं। तो फ्रूट्स खाओ, ठीक है। इस चीज को हटाओ, क्योंकि क्या है, रात भर सोए हुए हैं,
मेटाबॉलिज्म जो है बॉडी का बिल्कुल नीचे है, लो है, उसको थोड़ा सा भी फाइबर मिलता है ना तो उठ के काम करने लगता है, बढ़िया एकदम जोरदार। ठीक है, ये हो गया। तीसरा, हम लोग जैसे होते हैं और अपनी सराउंडिंग्स में जैसा हम लोग एनवायरनमेंट बना के रखते हैं, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बिल्कुल वही काम होने लगता है। ठीक है, या आपने देखा होगा घर में माहौल लड़ाई भिड़ाई का है तो सब कटप्पा बने रहेंगे, ठीक है, सब बाहुबली बने रहेंगे। लेकिन अगर घर में माहौल अच्छा है तो सब राम बने रहेंगे। ठीक है, मतलब ये कोई हट के बात थी। तो कहने का मतलब क्या है, सफाई रखनी है अपने पास, क्लीननेस रखना है। ये नहीं कि यार सुबह उठे और रात के खाए बर्तन ये कमरे वहां फेंक रखे हैं। ठीक है, वो मैगी खाई थी रात में 3 बजे, सुबह में 3 बजे, वो वहां पड़ी हुई है, जूठे बर्तन पड़े हैं। ठीक है, क्या तकिया वहां पड़ी है, ये वहां पड़ा है। उससे क्या होगा, अपने आसपास तो चीजों को सुला रखे हो और एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, किसी चीजें जगे, मैं जगूं एनर्जी बूस्ट हो जाए। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। सफाई बहुत जरूरी है एक लेजीनेस को हटाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्ट कनेक्शन होता है इसका, लेजीनेस का और हमारी सफाई का, क्लीननेस का डायरेक्ट बिल्कुल रिलेशन होता है इसका। तो ये पॉइंट है, बहुत ध्यान से। उसके बाद आता है यार, कोई भी काम करने के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग कुछ प्लान करके रखें, हमारे पास सुबह उठने के लिए कुछ पर्पज हो, एक स्ट्रॉन्ग पर्पज हो कि क्या पर्पज हमारे पास रहे कि अगर हमें सुबह 4 बजे भी उठना पड़े। देखो, आपने देखा होगा जब हम लोग स्कूल जाते थे, जब जाते हैं बच्चा आज भी हो, आप लोग देखते हो कभी स्कूल जाना होता है तो एकदम क्यूरियोसिटी नहीं होती अंदर से कि यार उठना है सुबह, मतलब कोई इतना खास हमारे लिए उस समय कोई लगता नहीं कि इतना खास पर्पज है जिसके लिए सुबह उठा जाए। मम्मी आती है, बेटा उठ जा रहे हो मम्मी, 5 मिनट हो, 5 मिनट। लेकिन देखा हो कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो सुबह 4 बजे आंख खुलती है, अरे 5 बजे की तो ट्रेन है, तो सुबह 3 बजे हम लोग उठ जाते हैं। वो क्या होता है, क्यूरियोसिटी, एक पर्पज होना चाहिए उठने के लिए, हर काम करने के लिए। अगर पर्पज आपके पास होगा तो आप जल्दी उठेंगे। ठीक है, उसके बाद भैया क्या, गोल सेट करके रखो। अपने जो बड़े आपके टास्क है ना, उन टास्क को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर दो। उससे क्या होगा कि भैया ये वर्क, आई हैव टू डू दिस वर्क विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट करना है। तो उससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा। वो बेनिफिट क्या होगा भैया, आपको उठने में मजबूर करेगा, आपकी लेजीनेस खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो ना, वेले नहीं घूमोगे, ये बात है बस। ठीक है, मतलब कि यार जब तुम्हारे पास काम रहेगा, तुमने ये सोच रखा है कि काम तुम्हें करना है, तो कैसे वेले रहोगे, नहीं रहोगे। तो लेजीनेस तो तभी आती है ना, जैसे अब लोग अंदर आ रही है। और आपको सच बता दूं कि लॉकडाउन से बेहतर अपने आप को एक अच्छे रूटीन में लेके आना कभी नहीं हो सकता भैया। थोड़ा पेट निकला हुआ है, ठीक है, पेट कम करो, मसल्स बिल्ड करो, सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, छत पे जाओ। ठीक है, स्पीकिंग कोर्स करना है, स्पीकिंग कोर्स करो, या कोई भी स्किल्स पकड़नी है वो स्किल्स को पकड़ो। 2 महीने आराम से तुम्हारे पास है, एक जा चुका, एक और मिल ही सकता है, वो तो राम जाने मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इससे है ना, घर में बैठे बैठे कितना काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम फ्री है यार, कुछ काम नहीं करने के लिए चलो सोते हैं, तो वेले होता कोई नहीं, मिले तो बन जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन यार जो गोल बनाना है ना, वो भी रियलिस्टिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये नहीं कि सुबह उठ के मोदी जी बनना है, तो ये तो देखो थोड़ा इमेजिनरी थिंग है ना, एकदम से नहीं होगा। तो गोल ऐसा आप लोग बना के रखना रहा पहले ही, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए नहीं कि बस सुबह उठूंगा 5 मीटर की दौड़ मारो, 5 किलोमीटर की दौड़ मारूंगा। तो एकदम रियलिस्टिक, क्या सुबह दिमाग क्या बोलेगा, अरे सो जा यार, नहीं होगी 5 मीटर की। लेकिन अगर ये कहोगे ना सुबह उठूंगा और थोड़ा इधर उधर वॉक करूंगा कंटिन्यूटी में, ये है, तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं उठने के। तो रियलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट करना, ठीक है, इमेजिनरी नहीं तो काम आप उठ ही नहीं पाओगे। लेजीनेस दूर ही नहीं होता। लेजीनेस क्या कहता है, अरे तेरे से काम ही नहीं होगा, तू कहाँ जा रहा है, बैठ जा आराम से। लेकिन छोटा काम रहेगा तो तुम अंदर से, अरे तू चुप बैठ, मैं कर लूंगा, मुझे पता है। तो ये चीज, ये ध्यान रखो। उसके बाद प्लानिंग बहुत बढ़िया होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग होनी चाहिए। कोई भी काम करने के लिए पहले से प्लान करके रखो, प्लान होगा तो लेजीनेस आएगी ही नहीं। उसके बाद क्या, एक अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। किस चीज को आप लेके अवेयर रहो, अपने माइंड में कहीं ना कहीं हर समय इस बात को रखो। अभी तो बड़ा मजा आ रहा है सोने में, बट जब लॉकडाउन खुलेगा या कोई भी चीज हो तो हैबिट बनाने में ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो वो सिचुएशन मत क्रिएट करो, अवेयरनेस क्रिएट करो। ठीक है, अपने सारे के सारे जो वो है ना, शट डाउन द स्टेप रूट्स, छुपने के, ना काम करने के सब दुकानें वो बंद कर दो कि तेरे से काम नहीं हो गया, मैं वो काम नहीं करूंगा। इस चीज को ध्यान रखो। तीसरा, सेल्फ कंट्रोल। मतलब क्या है, होता यह लेजीनेस का जो सबसे बड़ा वेपन है ना हमारे पास, वो क्या है पता, समझिए, इंस्टा, फेसबुक, अपना सेल फोन जिंदाबाद। ये लेजीनेस का सबसे बड़ा वेपन है, तुम्हारा दुश्मन, एनिमी है तुम्हारा सबसे बड़ा। होता क्या, अगर आपसे पूछा जाए भैया सुबह उठते सबसे पहले क्या करते हो, मैं आपसे पूछता हूँ, अपने मन में सोच के बताओ, सच सच बताना क्या करते हो। भैया व्हाट्सअप चेक करते हैं, इंस्टा चेक करते हैं किसने क्या स्टोरी डाल दिया,
ठीक है, फेसबुक देखते हैं क्या मैसेज आए हैं रात में। हाँ, रात में तो सोने से पहले हम लोग यही देखते हैं किसका क्या है, कौन सो गया, क्या हुआ, ठीक है। रात में फोन, सारा दिन फोन, अरे गुलाम बन गया फोन के यार। सबसे बड़ी चीज तो लेजीनेस तो यही है, लेजीनेस ये है सबसे बड़ी, और कोई नहीं है। होता क्या, एक मेल आया, उस मेल को चेक करने के लिए चलते हैं फोन पे, उस मेल के थ्रू पता नहीं कहां से किधर किधर से किधर 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 पहुंच जाते हैं, और पहुंचते पहुंचते 1.5-2 घंटे बाद पता लगता है अरे 2 घंटे हो गए यार फोन चलाते चलाते, ये मैं क्या हो गया, ये मुझसे क्या हो गया, इतना टाइम मैंने खराब कर दिया। उस समय तक आप सोचते हो चलो हट जाओ, लेकिन तब तक आपकी आईज, ठीक है, उठते हो तो अरे ये नहीं हिल रहा यार, ठीक है, शोल्डर नहीं हिल रहा या कमर में दर्द हो गया। उससे क्या होता है, थक चुके हो आप, 2 घंटे कंटिन्यूटी में काम कर रहे हो। तो ये, इससे क्या करना है, सेल्फ कंट्रोल रखना है। अगर जो काम करने के लिए इंपॉर्टेंट है तभी घुसो उस चीज में, ठीक है, बेनिफिट नहीं है। मेरा वीडियो है, आप देखेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका, ठीक है, कि किस तरीके से अर्निंग करें घर बैठे बैठे। तो ये जो फालतू का टाइम होता है ना, आपको इंस्टा में घुसना अच्छा लगता है ना, आपको क्या बोलते हैं इसको, सोशल साइट्स पे घुसना अच्छा लगता है, तो यार यहीं से बैठे बैठे पैसा भी कमाओ आराम से। वो सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक वीडियो है मेरा, ठीक है, हाउ टू अर्न मनी, कुछ इस तरीके से करके, वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहां से देख सकते हो। तो इसी के साथ चलते हैं, खत्म करते हैं, एंड बी सेफ, स्टे होम।